आज के वीडियो में मैं एक फैसले के बारे में बात करूंगा जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि सहमत से बनाए गए शारीरिक संबंध के बाद हुआ विवाह इसे आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत अपराध नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और किसके पक्ष में फैसला सुनाया है, इसकी कहानी कहां से शुरू हुई है, अपीलकर्ता और पीड़ित पक्ष कहां के रहने वाले थे, इनका मिलन कब और किस स्थान पर हुआ था, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहमत से बनाए गए शारीरिक संबंध के बाद हुआ विवाह आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत अपराध नहीं कहा जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित फैसलों को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में तीसरे प्रतिवादी की बेटी पीड़िता बैंकिंग की कोचिंग के लिए लखनऊ में पढ़ रही थी और अपीलकर्ता दिल्ली में आईटी कोचिंग कक्षाएं चला रहा था। वे मिले और एक दूसरे के प्रति प्रेम विकसित हो गया। अपीलकर्ता ने पीड़िता को उससे शादी करने का आश्वासन दिया। जब तीसरे प्रतिवादी ने शादी का प्रस्ताव लेकर अपीलकर्ता के पिता और भाई से संपर्क किया तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता के दबाव में अपीलकर्ता ने आर्य समाज मंदिर से शादी का प्रमाण पत्र तैयार कराया। धोखाधड़ी करके अपीलकर्ता ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए रखा। इसके बाद अपीलकर्ता अपने आवास पर सीतापुर आ गया और पीड़िता को वहीं छोड़ गया। पीड़िता अपीलकर्ता को काफी दिन तक इंतजार की, किंतु अपीलकर्ता वहां पर नहीं आया। तब पीड़िता अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज करा दी। जब एफआईआर की जानकारी अपीलकर्ता को लगी तब अपीलकर्ता ने एफआईआर को रद्द कराने के लिए एक रिट याचिका प्रस्तुत की। आक्षेपी निर्णय द्वारा हाई कोर्ट ने याचिका को अस्वीकार कर दिया। पीठ ने पीड़िता के बयान पर गौर करने के बाद कहा कि उसने कहा है कि अपीलकर्ता ने दिल्ली के एक होटल में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। इसके बाद अपीलकर्ता द्वारा शारीरिक संबंध लगातार बनाए रखा गया। उसने कहा कि 16 फरवरी 2015 को अपीलकर्ता उसे आर्य समाज मंदिर में ले गया और शादी की, जहां कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। मार्च 2015 में वह 3 से 4 दिनों के लिए अपीलकर्ता के साथ रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच का रिश्ता सहमत का रिश्ता था जो शादी में परिणित हुआ। अपीलकर्ता की ओर से जारी कानूनी नोटिस में विवाह की बात स्वीकार की गई। इसलिए यह आरोप कि अपीलकर्ता द्वारा शादी के लिए दिए गए झूठे वादे के कारण शारीरिक संबंध बनाए रखा गया था निराधार है, क्योंकि उनके रिश्ते के कारण विवाह संपन्न हुआ। पीठ ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप ऐसे थे कि बयानों के आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अपीलकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। इसलिए एफआईआर को रद्द करने का मामला बनाया गया। उपरोक्त के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी। केस का शीर्षक अजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। बेंच जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मित्तल। केस नंबर आपराधिक अपील नंबर 2024 का 32।